सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट एग्जाम में आने वाले ऐसे जीके एमसीक्यू क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या कोई भी दूसरा गवर्नमेंट एग्जाम हो, ऐसे सवाल उसमें 100% पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्वेश्चन आया हुआ इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 खिलाड़ी। कबड्डी के खेल में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। एक दल की बात करें तो एक दल में 7 खिलाड़ी और दूसरे दल में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1998 में, यानी 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड की। कोयल जो है वो झारखंड राज्य की राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केले में लकड़ी नहीं होती है। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर में। सो स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। और एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा गया था कि स्वर्ण मंदिर किस झील में स्थित है, तो वो है अमृत सरोवर नामक झील पर स्थित है स्वर्ण मंदिर। नेक्स्ट, मनुष्य के एक आँख का वजन कितना होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 8 ग्राम। मनुष्य के एक आँख का वजन होता है लगभग 8 ग्राम। नेक्स्ट, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। नेक्स्ट, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं सबसे अधिक है भारत में। सो शाखा की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आम। भारत का और पाकिस्तान का, ये दोनों का राष्ट्रीय फल है। नेक्स्ट, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। वो हॉकी कुछ इस तरह से खेलते थे मानो हॉकी से वो कोई जादू कर रहे हो, सो उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि मेजर ध्यानचंद जी के ही जन्मदिन के अवसर पर हम हर साल 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। सो क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को। और किसकी याद में मनाया जाता है, तो वो मेजर ध्यानचंद जी की याद में 29 अगस्त को हम मनाते हैं। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। नेक्स्ट, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सो ऑप्शन नंबर बी, बांस का पौधा जो है वो सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में स्थित है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट, महाभारत का पुराना नाम क्या है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम है। नेक्स्ट, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। भारत का एक ऐसा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा।
क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है और महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी है। और एक प्रश्न ऐसा भी है कि वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? सो वो है गोदावरी नदी को। नेक्स्ट, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए गाय। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु है गाय। नेक्स्ट, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला कौन थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जंके ताबोई। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट, आर्मी का सबसे छोटा रैंक कौन सा है? सो है ऑप्शन नंबर बी, सिपाही का रैंक है सबसे छोटा रैंक। नेक्स्ट, हवा महल कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में स्थित है हवा महल। नेक्स्ट, आगरा शहर किसने बसाया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोधी ने बसाया था आगरा शहर। नेक्स्ट, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि एशिया महाद्वीप में है और नेपाल देश में है। नेक्स्ट, प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, किरण बेदी बनी थी प्रथम महिला आईपीएस। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में स्थित है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। नेक्स्ट, पहला मुगल शासक कौन था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बाबर पहला मुगल शासक था। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में है भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय। नेक्स्ट, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेबीज नामक बीमारी होती है कुत्ते के काटने से। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था करो या मरो का नारा। उन्होंने कहा था देशवासियों से या तो फिर करो या यानी आज़ादी के लिए कुछ करो या तो फिर मर जाओ। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा किसके अंतर्गत आती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है भारतीय जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट, मलेरिया किसके कारण होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में स्थित है भारतीय वायुसेना का मुख्यालय। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना का नियंत्रण कौन करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वायुसेना महानिदेशक करता है वायुसेना का नियंत्रण। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? यानी महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में WTO का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है। और बुध ग्रह के बारे में विशेषता ये है कि बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है। और बुध ग्रह को सूर्य की प्रक्रिया पूरी करने में सबसे कम समय भी लगता है, ये भी इसके बारे में एक विशेषता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियाँ। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से। नेहरू ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल के खेल से। नेक्स्ट, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, केरल में। शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, अमेरिका की खोज किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोलंबस द्वारा हुई थी अमेरिका की खोज। नेक्स्ट, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया था मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र। नेक्स्ट, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा हुआ था
भारत सेवक समाज की स्थापना। और गोपाल कृष्ण के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका, ये भी अच्छे से याद में रख ले। नेक्स्ट, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? सो ओजोन परत पाई जाती है ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक नगर। नेक्स्ट, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 24 तीलियां होती है अशोक चक्र में। नेक्स्ट, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि क्रिकेट खेलने की जो शुरुआत हुई थी वो अंग्रेजों द्वारा की गई थी, यानी वो इंग्लैंड निवासी द्वारा की गई थी, इसलिए क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है इंग्लैंड देश को। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुद्रा कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रुपया। रुपया जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा है। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टॉमसन स्मिथ, यानी टॉमसन स्मिथ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? सो वो है ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के निकट वाला ग्रह है। और शुक्र के बारे में कुछ विशेषता ऐसी भी है कि शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आया है। उसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, वो भी है। और शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है सौरमंडल का, और शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह भी है। तो ये विशेषता भी याद में रख लेनी है कि शुक्र ग्रह जो है वो सबसे गर्म है, सबसे चमकीला ग्रह है, और सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है, और पृथ्वी की बहन भी शुक्र तारा को शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी जितना ही लगभग आकार में उतना ही बड़ा भी है। सो इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। नेक्स्ट, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एलॉन मस्क है स्पेस एक्स के संस्थापक। नेक्स्ट, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे, तो उनसे विक्रमशिला। नेक्स्ट, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन पदार्थ। नेक्स्ट, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में स्थित है जगन्नाथ का मंदिर। नेक्स्ट, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड का है। छऊ जो है झारखंड राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश हमारे पास कितने समय में पहुंचता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 8 मिनट। लगभग 8 मिनट का समय लगता है सूर्य को हमारे पास पहुंचने में। नेक्स्ट, कौन से दिन को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 14 जून को हम हर साल विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। लिथियम नामक जो धातु है वो सबसे हल्की धातु होती है। नेक्स्ट, रिहंद बांध किस राज्य में है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में स्थित है रिहंद बांध। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से लोहे में जंग लगने का एक मुख्य कारण है। नेक्स्ट, सितारा देवी का संबंध किससे है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथक नृत्य से। कथक नृत्य से सितारा देवी का एक संबंध है। नेक्स्ट,
एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोटेंजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। नेक्स्ट है, डीएनए की खोज किसने की थी? राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज की थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख ले। नेक्स्ट है, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड राज्य की राजकीय पक्षी है कोयल। नेक्स्ट, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश को कहा जाता है नदियों का देश। नेक्स्ट, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है मेजर ध्यानचंद के बारे में कि मेजर ध्यानचंद हॉकी को जिस तरह से खेलते थे मानो कोई वो जादू कर रहे हो अपने हॉकी स्टिक से, इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और उन्हीं के जन्मदिन पर 29 अगस्त के दिन हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाते हैं। सो ये भी याद में रखना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त है। और किसकी याद में मनाया जाता है? तो वो है मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल। बेसबॉल जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आर्गन गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब के अंदर। नेक्स्ट, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 दिसंबर को हम हर साल विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, तात्या टोपे को फांसी कब दे दी गई? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1859 में। सन 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट, लोक कला संग्रहालय कहाँ है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में स्थित है लोक कला संग्रहालय। नेक्स्ट, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 25 अप्रैल के दिन हम हर साल मलेरिया दिवस मनाते हैं। और मलेरिया होता है मच्छर के काटने से। नेक्स्ट, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मार्क जगलबर्ग है फेसबुक के संस्थापक। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष का। लगभग 5 वर्ष का होता है कार्यकाल राष्ट्रपति का। नेक्स्ट, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर में मनाया जाता है हाथी उत्सव। नेक्स्ट, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इंडिया डिवाइडेड के लेखक, यानी इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। नेक्स्ट सवाल, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बरगद का पेड़ है भारत का राष्ट्रीय पेड़। नेक्स्ट, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांगो नदी जो है वो 2 बार पार करती है भूमध्य रेखा को। नेक्स्ट, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत की। इंस्टाग्राम जो है भारत देश की कंपनी है। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। नेक्स्ट, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। नेक्स्ट, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट, महावीर की माता कौन थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, त्रिशला। त्रिशला महावीर की माता जी का नाम था। नेक्स्ट, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिराव फुले, यानी ज्योतिबा फुले ने किया था सत्यशोधक समाज की
स्थापना। नेक्स्ट, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा थी गुप्त शासकों की सरकारी भाषा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? सो वो है ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त होना है, यानी उसके लिए अगर उम्मीदवारी जाहिर करना है, तो उम्मीदवार की कम से कम 35 वर्ष उम्र तो होनी ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी चलेगी, लेकिन कम से कम 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान का शासक था मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, बौद्धों का है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैसूर का। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में शुरुआत हुई थी कुचिपुड़ी नृत्य की। नेक्स्ट, भारत का वह राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, वो कौन सा है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। ऑप्शन में दी गई झारखंड राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 100 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।